हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बड़ा काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो, तो इस वीडियो में मैं एक सेटअप, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 85 to 95% होने वाली है। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत कभी किसी सिनेरियो में पड़ती भी है तो वो भी आप ये मानिए कि 10 में से एक बार आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सेफ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और हाईली प्रॉफिटेबल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो क्या इसका सेटअप है, कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है और कैसे आपको ट्रेड करनी है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। तो देखिए, आपको नेक्स्ट मंथ में जाना है, क्योंकि अभी जो मंथ है वो जून का मंथ चल रहा है और अभी आज ये मानिए अभी एक वीक और बचा है। तो वीकलीज में इसको ट्रेड आपको नहीं करना है, मंथलीज में आपको इसको ट्रेड करना है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट मंथ है उसमें मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ है अपना जुलाई का, तो 25 जुलाई को एक्सपायरी है निफ्टी की और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,600 के आसपास, जो फ्यूचर्स है वो। तो जुलाई की जो ऑप्शन चेन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल इसका नेचर है, जो 20 डेल्टा है वहाँ पे आप जाइए, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। पहले पुट साइड में आपको दिखा देता हूँ। तो 20 डेल्टा आप देखिए कहाँ पे है। अगर मैं 20 डेल्टा देखूँ तो इस केस में 22,800 का जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा 20 है। तो इसका एक लॉट आप बाई कर लीजिए। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया है और इसके लिए मैंने मार्केट को पे किए हैं 117 रुपीज़। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है, आप नीचे आइए और जो मार्केट को आपने पे किया है ये आप मार्केट से वापस ले लीजिए। तो नीचे अगर मैं आता हूँ, देखिए 22,500 है, ये ट्रेड कर रहा है 76 पे। तो अगर इसके दो लॉट में सेल कर देता हूँ तो ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये सारा मैं मार्केट से वापस ले लेता हूँ। और इसके साथ में मैं थोड़ा सा क्रेडिट भी ले लूँगा, क्योंकि अगर मैं इसके दो लॉट सेल करता हूँ तो ऑलमोस्ट 152 रुपीज़ का मुझे क्रेडिट रिसीव होगा। तो मार्केट से मैं 152 रुपीज़ ले रहा हूँ और मार्केट को मैंने सिर्फ 117 रुपीज़ ही पे किए हैं। तो जो 30-35 रुपये एक्स्ट्रा मैं मार्केट से ले रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट को आपको कभी भी देना नहीं है, ये आप एक रूल ऑफ थंब रखिए कि मार्केट से हमेशा मैं एक नेट क्रेडिट में ही रहूँगा, मुझे मार्केट को देना नहीं है। ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तब हम बेसिकली मार्केट को पे ही करते हैं, इसी वजह से नेट वहाँ पे फिर हमारा लॉस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट में रहना है हमेशा। तो इसके दो लॉट में सेल कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पुट पोर्शन को यहाँ पे लगा दिया है। इसको बोलते हैं एक पुट रेशियो स्प्रेड, आप इसको बोल सकते हो। मैंने एक पुट ऑप्शन बाई किया, दो पुट ऑप्शन सेल किया। जो क्रेडिट मैंने यहाँ पे डेबिट पे किया था सारा मैंने मार्केट से यहाँ से वापस ले लिया है, दो लोट सेल करके। अब सिमिलरली आप ऊपर आइए और आपको क्या करना है, 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए 24,300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा 21 है। तो चलिए इसका एक लॉट मैं बाई कर लेता हूँ। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा और 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 62 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बाई करने के लिए 98 रुपीज़ पे किए हैं। अब ये जो पे मैंने किया है ये मार्केट को दे दिया 98 रुपीज़। अब ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। वापस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसके दो लॉट में सेल कर दूंगा। ये 60 रुपीज़ पे ट्रेड करा, अगर दो लॉट सेल करता हूँ तो 124 रुपीज़ मुझे मार्केट से मिल जाएंगे। तो 98 मैंने मार्केट को पे किए और 124 मैंने मार्केट से वापस ले लिए। तो यहाँ पे भी मैंने नेट एक क्रेडिट ही ले लिया है। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड है उसको यहाँ पे लगा दिया है, एक कॉल रेशियो स्प्रेड है उसको यहाँ पे लगा दिया है। और अगर मैं आपको प्रॉफिटेबल रेंज दिखाऊं तो ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 84% की, ऑलमोस्ट 84% ऑफ द टाइम्स मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबल रेंज यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कितनी है 22,100, ऊपर की तरफ
24,800 के आसपास आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है। तो एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको यहाँ पे मिलती है। मार्केट को आपने इनफ स्पेस दी है घूमने की, और आपका यहाँ पे देखिए कैच ये भी नहीं है, कैच ये है कि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 9,000 रुपीज़ का है। 80,000 रुपये आपके लगेंगे और 9,000 रुपीज़ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए, आपने नेट क्रेडिट कितना लिया है। मैंने आपको क्या बोला है कि जब आप ऑप्शन को बाई कर रहे हो उसके अगेंस्ट ऑप्शन सेलिंग आपको इस तरह से करनी है कि नेट आप मार्केट को कुछ दे नहीं रहे हो, आप मार्केट से ले रहे हो। तो मैंने देखिए 2800 का पुट ऑप्शन बाई किया, उसमें मैंने मार्केट को दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने 2 पुट ऑप्शन सेल करके ले लिया। तो कुछ क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिया पुट पोर्शन में, कुछ क्रेडिट मैंने यहाँ पे कॉल पोर्शन में लिया है। तो जो नेट क्रेडिट मैंने लिया है वो यहाँ पे देखिए 1,500 रुपये का है। 1,500 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे नेट क्रेडिट है वो मार्केट से ले लिया है। तो ये आपका मिनिमम प्रॉफिट है जो आपको होगा ही, ठीक है। यहाँ पे मतलब 9,000 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेड में, लेकिन कम से कम आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट होगा ही। और यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो यहाँ पे जो प्रीमियम जो मैंने सेल कर रखे ये डिके बड़ी तेज़ी से होंगे, तो इनको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आऊँगा। तो जो 1,500 का मिनिमम प्रॉफिट है ये असल में आपका 2,500 के आसपास मानिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए, उसको आप एम मत कीजिए। जो आपका नेट क्रेडिट है वही आपका 2.5 से 3% का रिटर्न यहाँ पे आपको जनरेट करके देगा, जो आपका यहाँ पे मार्जिन डिप्लॉयड है उसके ऊपर। तो इस स्ट्रेटजी में सेफली आप 2.5 से 3% का रिटर्न है पर मंथ, वो आप बना सकते हो बिना कोई एडजस्टमेंट किए, बिना कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लिए, बिना मार्केट को स्क्वीज किए। ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है जो आप यहाँ पे छोटा सा ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वो ऐड नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये जो आपकी ब्रेक इवन्स है ये और ज़्यादा दूर शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 95% को टच कर देगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। वो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक और वीडियो अलग से लाके उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको फर्दर वो एक और चीज़ ऐड करनी है जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 95% हो जाए और आपके ब्रेक इवन्स है वो फर्दर और बाहर शिफ्ट हो जाए, जो कि ऑलरेडी काफ़ी वाइड हैं। तो ये एक सेटअप है जो आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए मार्केट को कभी भी हमें स्क्वीज नहीं करना चाहिए। मार्केट को एक स्पेस दीजिए आप घूमने की, फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप मार्केट को एकदम स्क्वीज कर दोगे तो वहाँ पे दिक्कत ये होगी कि आपने अब मार्केट को स्पेस नहीं दी है घूमने की। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे गया वहीं पे आपको लॉस हो जाएगा। जब आप वीकली में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यही होता है, आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाहर जाओगे तो आपको प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप मार्केट के बहुत क्लोज आ रहे हो तो फिर आप मार्केट को स्पेस नहीं दे रहे हो घूमने की। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है वहीं पे आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से वीकलीज में ऑप्शन सेलिंग को मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ। वीकलीज को आप हैजिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हो। जैसे इस केस में 80,000 आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, आप वीकलीज यूज़ करके इसको 50,000 तक ला सकते हो। तो वो लाइक मार्जिन बेनिफिट हो गया, या एक हैजिंग ओवरनाइट आप कैरी कर रहे हो, इन दो चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो वीकलीज को। लेकिन स्टैंड अलोन ट्रेड आपका वीकलीज में नहीं होना चाहिए, आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया। एक चीज़ तो यह है, एक मैंने आपको बता दिया कि अगले वीडियो में मैं आपको अलग से बता दूंगा कि इसमें एक और चीज़ क्या ऐड करनी है जिससे आपके ब्रेक इवन्स वो फर्दर बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी पीओपी है वो भी ऊपर जाएगी। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो आपके ब्रेक इवन्स हैं ये इसी सेटअप के साथ और ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का सही इन्वायरमेंट क्या है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए इस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो विक्स का लेवल है वो 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। मतलब इंडिया विक्स है वो 15 से नीचे ना हो, 20 से ऊपर ना हो। 15 से नीचे होगी तो वो काफ़ी लो प्रीमियम्स होंगे, वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो स्टिल देखिए यहाँ पे 2-2.5 हज़ार पॉइंट की है। लेकिन स्टिल अगर ये 15 से ऊपर का विक्स हुआ तो ये 3,500 तक हो जाएगी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज की। मार्केट को आपने 3,500 पॉइंट की जगह दिया घूमने के लिए। तो 15 से ये ऊपर होना चाहिए, लेकिन 20 से नीचे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 से ऊपर अगर विक्स जाती है दैट मीन्स कि मार्केट अब वॉलेटाइल है, मार्केट कोई भी वाइल्ड मूव दे सकता है ऊपर नीचे किसी भी तरफ। तो वहाँ पे आपको इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना चाहिए। तो जो इसका सबसे अच्छा सिनेरियो है इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का वो इंडिया विक्स के हिसाब से आप देखिए, और वो है 15 से 20 लेवल का। अगर उसके बीच में विक्स ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो।
तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताना चाहता था। इस स्ट्रेटजी को बैटमैन भी बोलते हैं, डबल रेशियो स्प्रेड भी बोलते हैं। और इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको बोला, 10 में से कोई एक या दो ट्रेड में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपकी है और आपको एक्सपायरी डे तक बैठना भी नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो एक और मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया वो एक और वीडियो लाकर उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।